हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बटनेर आईएएस एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंदर आज हम 8th क्लास का 10th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। पिछले चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़न होता है और एक नई जो इंडिविजुअल है वो डेवलप होता है। तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट का बनना है वही हमारा क्या कहलाता है, एडोलेसेंस, यानी कि मैच्योरिटी, जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एडोलेसेंस की। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम एक बार को, चलिए, leading to a reproductive maturity is called adolescence. This is the time span in which the child develops into an adult. आपने टीनेज नाम सुना होगा ना, टीनेज कहते हैं हम, टीनेजर्स कहते हैं। तो ये जो टीनेज है यही क्या है, एडोलेसेंस, किशोरावस्था आप हिंदी में कहते हैं, जैसे 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें जो है हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है वो डेवलप आती है। और यहीं पर हम अगर प्यूबर्टी की बात करें, ये भी हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सर्टेन चेंजेस इन देयर बॉडी एंड reproductive organs which leads to the sexual maturity. So this is the puberty, and overall changes in the bodies are known as adolescence during the age of 13 to 19. Okay. Now we can see there are so many changes during the adolescence. जब adolescence की अवस्था आती है, युवावस्था आती है, किशोरावस्था, नॉट युवावस्था, तो 13 से 19 साल के बीच में जो हम देखते हैं बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे उनकी हाइट में इंक्रीज होता है, हाइट उनकी बढ़ती है, बोन्स हैं वो इलोंगेट होती है, बॉडी शेप चेंज होती है, वॉइस आपने देखा है बच्चों की, जो बॉयज़ की मेनली अगर हम देखें तो थोड़ी हैवी हो जाती है, गर्ल्स की जो है पिच जो है ज़्यादा हो जाती है, तो वॉइस में चेंजेस आते हैं। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि जो ऑयल सिक्रेट करती हैं ग्लैंड्स वो हमारे कहलाते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स, तो स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है और जो ऑयल होता है स्किन पर वो ज़्यादा आने लगती है। जैसे हमने पढ़ा एक्ने की प्रॉब्लम्स आपने देखा है, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, इस एज में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इन्हीं ग्लैंड्स के सिक्रेशन के कारण होती है। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, रिचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी जो है ये आने लगती है बच्चों के अंदर, यानी कि अपने आप को जो हम आप जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि ये मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है बच्चों में, इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी एडोलेसेंस के अंदर या चेंजेस एट प्यूबर्टी हम कह सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी चेंजेस भी आते हैं, जैसा भी हमने बॉडी शेप का पढ़ा, या जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते हैं, तो अलग अलग तरह के जो चेंजेस हैं वो हमारे बॉडी के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे स्वेटिंग का पढ़ा कि स्वेटिंग हो रही है, ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं ये जनरेट कर रही हैं, या हमारी आवाज़ में चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी शेप हमारी चेंजेस हो रही है, जो सेक्स ऑर्गन से डेवलप हो रहे हैं, इन सब का कारण क्या है, कुछ सिक्रेशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इन सभी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो सिक्रेशंस क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। तो जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, सिक्रेशंस होते हैं उनके। तो हार्मोन्स आर दी chemical substances secreted by endocrine glands for proper functioning taking place during adolescence in the human body। यानी कि इस अवस्था में जो किशोरावस्था, टीनेज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ सिक्रेशंस अपना छोड़ती हैं, कुछ उनका जो स्त्राव होता है उसमें से सिक्रेशन होता है, उसी सिक्रेशन को हम क्या कह देते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अभी जो ग्लैंड्स हैं दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो मीन्स एग्जिट, यानी कि बाहर, और एंडो मीन्स अंदर, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ ग्लैंड दैट सिक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू डक्ट्स that lead to the target tissue, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली टिश्यूज़ के अंदर सिक्रेट कर देती हैं, जैसे लीवर है या सलेवरी ग्लैंड्स हैं जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली डक्ट्स के अंदर जो है वो छोड़ देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आपने देखा होगा स्वेटिंग होती है हमारा सीधा टिश्यू या स्किन की हम बात करें, सलाइवा की हम बात करें, या ऑयल जो हमारी स्किन पर आ जाता है सिबेशियस ग्लैंड सिक्रेट करती हैं, म्यूकस ग्लैंड है जो म्यूकस डिस्चार्ज करती हैं। तो ये सारी जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली डक्ट्स के अंदर होते हैं,
ठीक है, इनटू डक्ट्स। तो इस तरह की ग्लैंड्स को हम क्या कह देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसी तरीके से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनमें डक्ट्स नहीं होती हैं, डक्ट्स नहीं होती इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इज अ ग्लैंड विच सिक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो अपना सिक्रेशन है वो डायरेक्टली पोर करती हैं कहाँ पर, ब्लड के अंदर, क्योंकि उनके पास डेफिनेट डक्ट्स नहीं होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये क्या कहलाती हैं, हमारी डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड। और इन्हीं ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कुछ ग्लैंड्स हैं वो कंट्रोल करती हैं, यानी कि इनका जो सिक्रेशन है, जो हार्मोन्स हैं वो कब सिक्रेट होने हैं, कितने सिक्रेट होने हैं, इन सब का जो कंट्रोल होता है वो एक मास्टर ग्लैंड करती है। कौन करती है, मास्टर ग्लैंड। और इस मास्टर ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड as the hormones it produce control so many different processes in the body. It senses, अब ये काम कैसे करती है, it senses the body's needs and sends signal to different organs and signals throughout the body to regulate their function and maintain an appropriate environment. यानी कि ये जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट करती है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज। यानी कि हम अगर सेक्स हार्मोन्स की बात करें, जो मेल है टेस्टोस्टेरोन और जो फीमेल है एस्ट्रोजन, इनको सिक्रेशन होता है। या जो हमारी एड्रिनलिन ग्लैंड है, आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कभी, तो अलग अलग जो हार्मोन्स हैं उन सब का सिक्रेशन जो है इस पर डिपेंड करता है। यानी कि ये स्टिमुलेट करती है इन ग्लैंड्स को कि कब हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स की ज़रूरत है और उनके फंक्शन को, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये इमेज के थ्रू हमें नजर आ रही है यहाँ पर हमारी जो मेन एड्रिनलिन एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं हमारी, जैसे ये देखिए, ये पीनियल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों के अंदर दिखा रखी है, ये पीनियल ग्लैंड हो गई। ये पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस जिसे हम कहते हैं जो मास्टर ग्लैंड है, ये इधर कहीं आपको नजर आ रही है, ये इधर हो गई। और ये थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड इधर ये रही, थाइमस है, ये रहा थाइमस इधर, पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये हो गई इधर टेस्टिकल्स, और ये ओवरी, इधर प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो सिक्रेशन है, इनके जो हार्मोन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। देखिए, मेनली हमें इन 4 के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड कंटेंट के साथ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आगे की क्लासेस में जो होंगी इनकी डिटेल्स आती रहेंगी। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो हम मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करती है और जो दूसरे हार्मोन्स हैं इन सबको कंट्रोल करती है। रेगुलेट्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन बाय ओवरीज। यानी कि इन सब के कंट्रोल का काम ये करती है और साथ ही जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको कंट्रोल करती है। जो सेकेंड ग्लैंड है थायराइड, जिसका जो हार्मोन है इसको थायरॉक्सिन कहते हैं, कंट्रोल्स दी मेटाबॉलिज्म, उपापचय आप कहते हैं, यानी कि जो सेल्स बनती हैं और खत्म होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करती हैं। एंड लैक ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज गोइटर जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, जिसमें आपने देखा है जो गला जो है वो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है ना। थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, वो हम जानते हैं। तो सफिशिएंट आयोडीन इन डाइट प्रिवेंट्स गोइटर, क्लियर। शायद आप इसे हिंदी में घेंगा कहते हैं आई थिंक, तो वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पैनक्रियाज हार्मोन सिक्रेट करती है इंसुलिन, ठीक है, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन कॉजेज डायबिटीज, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो इसको डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। एड्रिनलिन जो है हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन इसका सिक्रेशन है और जो करेक्ट बैलेंस ऑफ सॉल्ट वाटर इन द बॉडी को कंट्रोल करता है। एंड हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस ड्यू टू एंगर, वरी, एम्बेरसमेंट, यानी कि जो अलग अलग इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे हमें जब स्ट्रेस हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटमेंट होता है, टेंशन में हम आते हैं, गुस्सा हमें आता है, या कभी एम्बेरसमेंट होता है, तो इन सभी जो सिचुएशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सिचुएशंस हैं, इन सब के लिए जो है हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कौन करता है, एड्रिनलिन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे अभी हमने थायराइड की बात की, व्हेन ए पर्सन हैज़ अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट, जैसा भी मैंने आपको बताया था, जी गला सूज जाता है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और जो शुगर प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया
डायबिटीज़ की हम बात करते हैं तो वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो पेनक्रियाज की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, या गॉइटर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर थायराइड की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो हमारी अलग अलग ग्लैंड्स हैं और इनके जो सिक्रेशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की। देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज जो भी हम एडोलसेंस या मैच्योरिटी या प्यूबर्टी हम कह रहे हैं, इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बिगिन एट प्यूबर्टी. In males, the reproductive phase lasts until death, but in females, it ends by the age of 50 years. जो हम प्यूबर्टी या मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो हमारे गैमेट्स डेवलप होते हैं, लेकिन वो गैमेट्स रिप्रोडक्शन के लिए कितने कैपेबल हैं, वो एक पर्टिकुलर एज होती है फीमेल्स के अंदर लगभग 50 इयर्स की, और जो मेल्स हैं इनमें थ्रू आउट द लाइफ उनका रिप्रोडक्टिव फेज कंटिन्यू रहती है. When the puberty arrives, eggs in ovary starts to mature. One of the ovaries releases the matured ovum in every 28 to 30 days, and this is known as menstruation cycle. Sex determination. The sex of baby is depends upon the chromosome. ये हम बार बार पहले भी पढ़ चुके हैं. जो हमारा सेल चैप्टर हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियन है, और वहीं पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी बच्चे का जो सेक्स है वो क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा. Chromosomes are thread-like structures present in human beings as a set of 23 pairs. जो कितने होते हैं, 23 जोड़े, 23 pairs मिलते हैं. Two of which are sex chromosomes and named X and Y. अब इन 23 में से जो दो हैं वो क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिनमें से एक X होता है और एक Y होता है. तो किस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेबी का वो हम देख लेते हैं. A female child has 2 X chromosome whereas a male child has 1 X and 1 Y. जो फीमेल होगा उसमें जो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे वो XX होंगे, क्लियर, और जो मेल होगा उसमें X एंड Y होगा. ठीक है, हमने पेयर की बात की है, तो जो सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर है फीमेल के अंदर वो XX होंगे, और जो मेल है उनके अंदर XY होंगे. तो जब ये सेल्स fertilize होंगी, फ्यूज होंगी, the male and female gamete have only one set of chromosome, and unfertilized X has one X chromosome, but different sperms carry different chromosomes, that is X as well as Y. तो यहाँ आपको इस इमेज के थ्रू नजर आ रहा है, ये X क्रोमोसोम वाला स्पर्म, ये Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म, और एग के अंदर कौन से हैं, दोनों X ही हैं. तो जब X क्रोमोसोम वाला स्पर्म X क्रोमोसोम वाले X से फ्यूज होगा, फर्टिलाइज होगा, तो क्या बन जाएगा, XX, that will be responsible for a girl child. और वहीं जब Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म X क्रोमोसोम वाले X से फर्टिलाइज होगा तो क्या पेयर बनेगा, XY, एंड XY वी नो दैट इट इज अ बॉय चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉय चाइल्ड. तो दिस वे द सेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स सेल्स टेक प्लेस. ठीक है, XX फर्टिलाइज होंगे तो गर्ल चाइल्ड, और XY फर्टिलाइज हो जाएंगे तो बॉय चाइल्ड. ठीक है, if a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, then the resulting fertilized X contains 2 X chromosome that will give birth to a baby girl. Whereas if a sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, then resulting egg contains X and Y, 1 X and 1 Y chromosome that gives birth to a baby boy. Clear? तो ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन. अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें, reproductive health is defined as a state of physical, mental and social well-being of a person in all matters relating to the reproductive system at all stages of life. The important conditions to maintain good reproductive health during adolescence are balanced diet, personal hygiene, adequate exercise, rest and sleep, say no to drugs, smoking and other जो भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करती हैं, है ना, जो अपनी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है. और सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें फिजिकली और मेंटली, इन दोनों तरीक़ों से भी हमें हेल्दी होना ज़रूरी है. जैसे आप देखते हैं ना, टीनेज के अंदर बच्चों के लिए कहा जाता है कि इनको स्ट्रेस में नहीं डालना है. जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि इनको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एज है वो एक अलग तरह की एज होती है जिसमें बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं. जैसे आप साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा
तूफान वाली एज जिसे कहा जाता है ना, तो ये जो एज है इसमें बहुत ज़्यादा केयर की, चाहे वो हम सोशली केयर कहें, चाहे हम मेंटली केयर कहें, चाहे हम फिजिकली केयर कहें, इन ऑल मैटर्स दे नीड प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं था यहाँ पर। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें और आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करें। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।